नमस्कार दोस्तों इन दिनों जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है व्याभिचार की। तो इस विषय से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें जितने भी मैं आपको योग बताऊंगा और उस योग को समझाने के लिए जितने भी एग्जाम्पल्स आपको दिखाऊंगा, उन सब में एक बात कॉमन है कि आदमी और औरत के बीच जितने भी संबंध बने हैं उनका जो आधार है वो वासना है। उस आकर्षण में और वासनात्मक भावनाओं के चलते ये संबंध इतने प्रगाढ़ हुए, इतने मजबूत हुए कि इन्होंने समाज की मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा। ये जो आपके सामने केस प्रेजेंट करने जा रहा हूं, थोड़ा सा इसके बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूं। ये एक लेडी डॉक्टर की कुंडली है। इनको एक लड़के से बहुत ही प्रेम हुआ और उस प्रेम होने के साथ में इनके उसके साथ में फिजिकल रिलेशंस डेवलप हुए और वो इंटीमेसी इतनी ज्यादा थी कि ये मालूम होने के बावजूद भी कि इन दोनों के बीच में कभी भी शादी हो नहीं पाएगी, क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस थे वो दोनों के बहुत ही अपोजिट्स थे कि वो शादी हो नहीं सकती थी किसी भी कीमत पे। अब ये इस रिश्ते में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि ना तो ये इस लड़के को छोड़ना चाहती थी, शादी इसके साथ में हो नहीं सकती थी, बगैर शादी के साथ में रह नहीं सकती थी। इन सब वजहों से छुटकारा पाने के लिए, या ऐसा समझ लीजिए कि इसका हल इन्होंने एक ऐसा निकाला जो कि एक षड्यंत्र था। इसने एक ऐसे आदमी से शादी करी ये सोच करके कि उस शादी की आड़ में ये अपने प्रेमी के साथ में जो संबंध है वो बनाए रखेगी और अपने प्रेमी से संतान प्राप्ति जो उसको होगी, उस बच्चे को इस आदमी का नाम मिल जाएगा। दोस्तों, अब आप ये देखिएगा कि वो कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसने इसको इतना विवश किया, जो इसके दिमाग पे इतने हावी रहे कि इसने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया और उठाने के बाद में इसको जरा भी उस बात का पश्चाताप तक भी नहीं रहा। आइए दोस्तों, सबसे पहले कुंडली इनकी डिस्कस करते हैं। ये एक मिथुन लगन की जन्म कुंडली है जिसमें लगन में ही मंगल बैठे हैं। लगन में अगर मंगल होगा तो इंसान के अंदर में जो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, जो उसकी एग्रेसिवनेस है, जो उसका एरोगेंस है, वो इतना ज्यादा होता है कि वो किसी के काबू में आता नहीं। जो उसने सोच लिया, जो उसने ठान लिया, वो उसने कर लिया। लगन में मंगल बैठे हैं और थर्ड हाउस हमारी एफर्ट्स का होता है, हिम्मत का होता है, साहस का होता है। गौर कीजिएगा, जब थर्ड हाउस में राहु बैठ जाएगा तो वो जो साहस है वो दुस्साहस बन जाएगा, जो कि इसके साथ में इसने किया दुस्साहस। थर्ड हाउस में राहु। प्लैनेट्स और हाउसेस जो हमने देखने हैं वो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम सेवेंथ हाउस पे आ जाते हैं। सेवेंथ हाउस पे सीधी दृष्टि मंगल की पड़ रही है। एट्थ हाउस में सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति नीच होकर के बैठे हैं शनि की राशि में, शनि के साथ ही। सेवेंथ और एट्थ का रोल आ गया कॉम्बिनेशन से, और एट्थ हाउस को मंगल ने भी देख लिया। अब जो की प्लैनेट्स हैं, एक तो मंगल, सेकेंडली हमने शुक्र देखना है। शुक्र यहाँ पे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होकर के उच्च का होकर के बैठा है, यानी कि जो शुक्र के जो ट्रेड्स हैं, जो उसकी खूबियां हैं, वो सारी इसको मिलेंगी। शुक्र की खूबी तो एक तो सबसे पहले तो यही है कि विपरीत योनि से जो उनको आकर्षण होता है और उस आकर्षण के चलते जो उनको मेटीरियल सुख्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सारे इस लड़की को मिले अपने प्रेमी से। इसमें लगन के स्वामी बुध भी आ गए। चंद्रमा बन का कारक है, शुक्र के साथ में उच्च का होकर के उसकी जो भावनाएं हैं उसको और भी ज्यादा बढ़ा रहा है, उकसा रहा है। ये नवाज कुंडली है। इसमें आप देखिएगा कि लगन में मंगल बैठे हैं शुक्र की राशि में। पिछले वीडियोस में भी ये बात लगातार कहते चले आ रहा हूं, मंगल शुक्र की युति, उनके नमाज, उनकी राशियों में जब भी ये
एक्सचेंज होगा तो वो चीज और भी ज्यादा बढ़ेगी। मंगल शुक्र के नवाज में बैठे हैं, यहां पे भी राहु थर्ड हाउस में है। ये गौर कीजिएगा कि यहां पे जो 7th हाउस आपकी सेक्सुअल लाइफ का है उसको मंगल भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, और शनि जो है वो बैठे हैं शुक्र के साथ। दोस्तों ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, इसको आप नोट कीजिएगा। शनि, शुक्र और मंगल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन लंबे समय तक चलने वाले सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को दिखाता है। ये योग इसकी पत्री के अंदर में है। उसके चलते इसने शादी किसी और से करी, वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो इसने अपने प्रेमी को दिया, उससे इसे जो संतान हुई उस संतान को बाप का नाम इसके हस्बैंड का मिला। दोस्तों ये एक बड़ी विचित्र कहानी है। हर जन्म कुंडली के अंदर में कोई ना कोई एक कहानी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि इन दिनों टॉपिक चल रहा है व्यभिचार का। इसके एपिसोड थोड़े लंबे चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जाति, धर्म, व्यवसाय से जो लोग बिलोंग करते हैं उनके साथ में जो घटनाएं घटी वो सारी आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे लाइक कीजिए, आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट्स दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि मुझसे आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की आवश्यकता हो, अपने नंबर्स में आपसे शेयर कर रहा हूं, आप कभी भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।